हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल में पाया जाता है और ये एक सेल ऑर्गेनेल है। जो न्यूक्लियस होता है वो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 से लेकर 1833 के बीच फ्रॉम ओरीहट प्लांट में। एक ओरीहट प्लांट होता है जिसके अंदर रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अकॉर्डिंग टू हैमरलिंग, न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज अ कंट्रोलर ऑफ सेल। हैमरलिंग के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का एक तरीके से कंट्रोलर होता है, मतलब सेल को कंट्रोल करता है। जितने भी वर्क होंगे वो न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। ही परफॉर्म्स हिज एक्सपेरिमेंट अ ग्रीन एल्गी एसिटोबेलेरिया। इन्होंने जो है इसकी परफॉर्मेंस या इसका एक्सपेरिमेंट ग्रीन एल्गी एसिटोबुलेरिया के ऊपर किया था। इसकी साइज, शेप, नंबर क्या होता है, तो इसकी साइज, द साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियोसाइटो इंडेक्स ऑफ सेल। जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो न्यूक्लियोसाइटो इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है सेल के। सेल इज़ अ रेशियो ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म टू द साइटोप्लाज्म। जो इसका जो रेशियो होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के रेशियो पर। आपको पता है ये इतनी बड़ी सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म और जो सेल के अंदर प्लाज्म होता है उसे साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों के रेशियो के ऊपर इसका साइज डिपेंड करता है। इसे ही हम न्यूक्लियोसाइटो इंडेक्स कहते हैं। न्यूक्लियो से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटो से साइटोप्लाज्म। जनरली द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 5 माइक्रॉन टू 30 माइक्रॉन। इसका जनरली साइज 5 माइक्रॉन से 30 माइक्रॉन तक होता है। शेप, न्यूक्लियस में भी राउंड, ये राउंड भी हो सकता है, ओवल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, बट इन WBC न्यूक्लियस शेप इज इरेगुलर। WBC में इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती है। नंबर, व्हेन द साइज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट कॉल्ड मोनोन्यूक्लियाई। जिस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है उसे मोनोन्यूक्लियाई कहते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह। व्हेन सेल कंटेन 2 न्यूक्लियाई, अगर एक सेल में 2 न्यूक्लियाई होंगे तो उसे हम बाईन्यूक्लिएट कहते हैं, जैसे कि पैरामीशियम। व्हेन द सेल कंटेन मैनी न्यूक्लियाई कॉल्ड मल्टी न्यूक्लियाई। अगर एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो हम उसे मल्टी न्यूक्लियाई कहते हैं, जैसे राइजोपस। नेचर ऑफ न्यूक्लियस, इसका नेचर कैसा होता है, तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्या होता है, मतलब प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस कैसा होता है, दोज न्यूक्लियस विच डू नॉट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है, जैसे उसमें न्यूक्लियस है तो उसकी जो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है ये मेम्ब्रेन नहीं बनी हुई होती है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोटिक। हिस्टोन प्रोटीन आर कंसिडर्ड प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसी के कारण इसे हम प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते हैं, लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस यानी कि हमारे अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो इसमें क्या होता है, आ न्यूक्लियस विच कंटेन वेल डिफाइन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें जो होती है वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होती है, वेल डिफाइन होती है, आप उसको पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एंड हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोथ आर कॉल्ड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। इन दोनों के कारण ही इसे यूकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते हैं। मीजोकैरियोटिक न्यूक्लियस, दीज न्यूक्लियस विच कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती है बट डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, बट ये हिस्टोन प्रोटीन को कंटेन नहीं करता, नहीं बनाता, इसीलिए इसे मीजोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे कि मेंबर ऑफ डीनोफाइसी जो है वो एल्गी का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे
तो उसमें से ही एक एल्गी होती है डीनोफाइसी फैमिली की, तो उसी में जो है ये मीसोकैरियोटिक न्यूक्लियस पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैज़ फॉलोइंग 4 पार्ट्स। न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर एम्बुलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन थ्रेड्स। पहला हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एम्बुलप। न्यूक्लियर इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियस होगा वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है, ठीक। इज नोन एज न्यूक्लियर एम्बुलप, जिसे हम न्यूक्लियर एम्बुलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द थिकनेस ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉन्ग। जो बाहर वाली लेयर होगी यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों की थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। वाइल एट अ सर्टेन वेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent, these ways are known as न्यूक्लियर पोर। कहीं कहीं पर बीच बीच में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent होती है, तो जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये ऐसे, ये, और ये बीच बीच में जो एक खाली जगह है ये है न्यूक्लियर पोर। द डायामीटर ऑफ न्यूक्लियर पोर 100 to 1000 एंगस्ट्रॉन्ग। इसका जो डायामीटर होगा वो 100 to 1000 एंगस्ट्रॉन्ग तक का होता है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एसोसिएटेड होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, द न्यूक्लियर कैविटी कंटेन्स अ डेंस लिक्विड इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर आपका होता है न्यूक्लियस की कैविटी के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, डेंस लिक्विड यानी कि गाढ़ा लिक्विड भरा होता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इट मे बी कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का बना होगा, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एक्सेट्रा। इसमें इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। न्यूक्लियोलस, अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियोलस पाया जाता है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोलस इज ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ए मेम्ब्रेनस का मतलब है यहाँ पे मेम्ब्रेन जो होती है इसके चारों तरफ की वो absent होती है। नॉन सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, घिरा हुआ नहीं होता। इट वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय फॉन्टेना, इसे फर्स्टली फॉन्टेना ने डिस्कवर्ड किया था। द टर्म न्यूक्लियोलस वॉज गिवन बाय वुमेन। जो न्यूक्लियोलस टर्म था कि इसे न्यूक्लियोलस कहना चाहिए, ये वुमेन ने दिया था। न्यूक्लियोलस कंसिस्ट ऑफ 80 to 85, ये जो होता है ये 80 to 85% आरएनए से बना होता है, 10% प्रोटीन से बना होता है, 5% डीएनए से बना होता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियोलस इज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियोलस का साइज डिपेंड करता है वो न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस कितना बड़ा है। क्रोमैटिन थ्रेड्स, द वर्ड क्रोमैटिन गिवन बाय फ्लेमिंग, जो क्रोमैटिन वर्ड था वो फ्लेमिंग ने दिया था। इन न्यूक्लियोप्लाज्म फाइन नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स नोन एज क्रोमैटिन थ्रेड। इसके अंदर एक फाइन नेटवर्क प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसे कुछ धागे धागे थ्रेड टाइप के प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। आर प्रेजेंट विच आर कंसर्ड विद द ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का भी काम करते हैं। एट अ टाइम ऑफ सेल डिवीजन दिस क्रोमैटिन थ्रेड्स बिकम शॉर्ट एंड हाईली क्वाइल्ड नोन एज क्रोमोसोम। एक समय आता है जब सेल डिवीज़न होता है, तो सेल डिवीज़न होने पर ये जो लंबे लंबे क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं ये टूटकर शॉर्ट हो जाते हैं, और शॉर्ट होने पर ये हाईली क्वाइल्ड जो होते हैं ये हाईली क्वाइल्ड हो जाते हैं इस तरह से करके, तो इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। दीज क्रोमोसोम कंटेन्स जीन्स, ये क्रोमोसोम्स जीन्स बनाते हैं। विच ट्रांसफ़र जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसफ़र करते हैं कि ये मॉम से बर्थ में आती है या मदर से बेबी में आती है, इस तरह से करके, मतलब आपके पेरेंट्स से आप में आती है, तो इस तरह से करके ये जेनेटिक जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे ट्रांसफ़र करते हैं वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर आल्सो प्रेजेंट विथ क्रोमैटिन थ्रेड, जो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है ये क्रोमैटिन थ्रेड में भी प्रेजेंट होती है। क्रोमैटिन थ्रेड इज फॉलोइंग 2 टाइप्स, जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। यू क्रोमैटिन, यू का मतलब यहाँ लाइट या एक्टिव है, तो लाइट से मतलब दीज आर लाइट कलर, इसका कलर जो होता है
बहुत लाइट होता है, तो दीज आर लाइट कलर थ्रेड विच आर एक्टिव इन नेचर। ये एक्टिव होते हैं नेचर में, मतलब ये काम करते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रो मीन्स डार्क और इनएक्टिव, तो दीज आर डार्क इन कलर, ये डार्क होते हैं कलर में, विच आर इनएक्टिव इन नेचर, और ये नेचर में इनएक्टिव होते हैं, मतलब ये काम नहीं करते, इनका कोई वर्क इतना नहीं होता है। फंक्शन, इसका काम क्या है? न्यूक्लियस इज कंट्रोलर ऑफ अ सेल, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल को। ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन अ सेल ऑफ न्यूक्लियस, जो भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ऑल द टाइप ऑफ आरएनए, जो आरएनए होते हैं, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए आर प्रोड्यूसेस इन न्यूक्लियस, वो प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियस में। इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन। अब आप यहाँ देखेंगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती हैं, या 4 पार्ट्स इसके प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट था आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इसके अंदर आती है। दूसरा है आपका ये न्यूक्लियोलस, आपको नज़र आ रहा है। तीसरा आपका ये थ्रेड्स होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं आपके। और फोर्थ होता है ये जो न्यूक्लियर पोर आपका इसमें प्रेजेंट दिखाई दे रहा है आपको। ये हमने कौन कौन से 4 पढ़े हैं आप यहाँ देखेंगे, 4 हमने पढ़े। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, एंड क्रोमेटिन थ्रेड्स हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको यहाँ मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेंगी। यहाँ मेम्ब्रेन आप देखेंगे, आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो ये आप देख रहे हैं स्पेस, ये है पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ये न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं। इसके बीच में जो ये स्पेस है, जगह खाली है, ये है न्यूक्लियर पोर्स हैं। इसके अंदर जो डेंस लिक्विड भरा हुआ है ये है न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये इसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डार्क एंड एक लाइट। जो डार्क वाले होते हैं उसे हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, डार्क वाले, और लाइट वाले जो होते हैं वो यूक्रोमेटिन होते हैं, ये लाइट वाले। ठीक इस तरह से करके ये इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। और इससे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा है, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।